वेलकम टू ईसील 24 क्लासेस। जावा की इस लर्निंग सीरीज में आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं रीड अ टेक्स्ट फाइल इन जावा। अगर हमने नोटपैड के अंदर कोई एक टेक्स्ट फाइल बनाया है जिसके अंदर हमने कुछ टेक्स्ट टाइप कर रखा है, उस टेक्स्ट को जावा की कोड की मदद से रीड करना है। तो जावा ऐसा हमारे पास कई सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है जिसकी मदद से हम लोग टेक्स्ट फाइल को रीड कर पाते हैं। अगर हमने कोई एक प्लान टेक्स्ट फाइल बना रखा है नोटपैड के अंदर जिसके अंदर हमने कुछ कंटेंट राइट कर रखा है, उसको हमको रीड करना है जावा की कोड की मदद से। तो यहाँ पे हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं। इन 3 मेथड में से किसी भी एक मेथड का यूज करके हम लोग फाइल के अंदर टेक्स्ट को रीड कर पाएंगे। तो पहली जो हमारी मेथड होती है जिसमें बफर्ड रीडर क्लास हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, जिस क्लास का यूज करके हम लोग टेक्स्ट फाइल को रीड करते हैं। स्कैनर क्लास, इस क्लास का भी यूज करके टेक्स्ट फाइल को रीड करते हैं। फाइल रीडर क्लास, इस क्लास का भी यूज करके हम लोग टेक्स्ट फाइल को रीड कर पाएंगे। एवरी यूटिलिटी प्रोवाइड समथिंग स्पेशल सच एज बफर्ड रीडर प्रोवाइड बफरिंग ऑफ डाटा फॉर फास्ट रीडिंग। यहाँ पे जितने भी हमारी यूटिलिटी है इन सब का कुछ स्पेशल फीचर होता है, और इन सारे फीचर्स को जो जो भी हमारे फीचर्स का इफेक्ट होता है जब हम कोड के अंदर इसको यूज करते हैं तो दिखता है। ये बफर्ड रीडर क्लास जो होता है ये बफरिंग फीचर प्रोवाइड करता है जिससे हम लोग डेटा को फास्ट रीड कर पाते हैं। स्कैनर जो होती है पर्सिंग एबिलिटी होता है जो प्रोवाइड करता है जिससे हम लोग डेटा को रीड कर पाते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एक कोड के माध्यम से, एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं कि एक टेक्स्ट फाइल कैसे आप बनाते हैं, और इस टेक्स्ट फाइल के अंदर आपने कोई टेक्स्ट राइट किया है और फिर उस टेक्स्ट को जावा की कोड की मदद से रीड करना है तो कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम लोग चलते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक नोट पैड ओपन करेंगे जिसके अंदर एक टेक्स्ट फाइल हम क्रिएट करेंगे। सपोज दैट यहाँ पे हमको एक नोटपैड के अंदर एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करना है जिसके अंदर कंटेंट लिखना है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया हेलो जावा। ओके, आई एम लर्निंग जावा प्रोग्राम। ये हमारे पास टेक्स्ट है जो हमने एक फाइल के अंदर राइट कर रखा है। तो हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेव करते हैं। यहाँ पे हम कोई नाम दे देते हैं, सपोज दैट ए डॉट टी एक्स टी। ये हमारे फाइल का नाम है a.txt। तो ये टेक्स्ट फाइल है जिसको हमको डेस्कटॉप पे सेव करना है। तो यहाँ से हमने ये जो हमारी फाइल है डेस्कटॉप पे हमने सेव कर रखा है। यहाँ प्रॉपर्टी में जाएंगे तो ये हमारी जो होगी इस फाइल का लोकेशन है। सी ड्राइव के अंदर यूजर्स डेल फिर डेस्कटॉप पे हमने रख रखा है। और ए नाम का हमने एक टेक्स्ट फाइल बनाया है जिसके अंदर हमारे पास कंटेंट है हेलो जावा, आई एम लर्निंग जावा प्रोग्राम। तो ये फाइल हमने बनाया है और इस फाइल के अंदर टेक्स्ट हमने राइट कर रखा है। अब हमको कोड लिखना है जिससे इस टेक्स्ट फाइल को रीड करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से हम यहाँ पे नोटपैड ओपन करते हैं। नोटपैड के अंदर हम कोड को टाइप कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। आप इसको, आपके पास जो भी टेक्स्ट एडिटर होगा तो उसके अंदर आप यहाँ पे जावा की कोड को राइट कर सकते हैं। राइट करने के बाद आप यहाँ पे जो भी आपने फाइल लिखा है उस फाइल के अंदर जो भी आपकी कंटेंट है उसको आप यहाँ पे किस तरीके से रीड करते हैं ये आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इस कोड के माध्यम से। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं कोड को किस तरीके से राइट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना है जावा, इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट फाइल। यहाँ पर सबसे पहले हमको फाइल क्लास जो होगा, जो इनपुट आउटपुट पैकेज के अंदर होता है, इसको हमको इंपोर्ट करना पड़ता है क्योंकि हमको यहाँ पे एक फाइल जो हमने टेक्स्ट फाइल बनाया है उस फाइल के कंटेंट को रीड करना है। तो हमारे पास यहाँ पर एक फाइल क्लास की जरूरत पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पर एक फाइल क्लास को इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट फाइल नॉट
फाउंड एक्सेप्शन, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ये हमारी क्लास है। इस क्लास की भी जरूरत पड़ेगी जब हम यहाँ पे फाइल को रीड करेंगे। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। नेक्स्ट हमारे पास एक जरूरत पड़ेगी स्कैनर क्लास की, जो यूटिल पैकेज के अंदर होता है, तो हमको इसको भी इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ेगी, तो हम लोग यहाँ पे इसको भी इंपोर्ट कर लेंगे। इसके बाद हमको एक क्लास बनाना है, तो हम यहाँ पे इसको क्लास को पब्लिक कर देंगे। पब्लिक क्लास रीडर, सॉरी, रीड फाइल, रीड फाइल नाम का हम एक क्लास बना लेंगे, ताकि इस क्लास के अंदर हम कोड को राइट कर सके, जिसकी मदद से हम लोग फाइल को रीड करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक क्लास बना लिया। क्लास को ओपन करते हैं। क्लास के अंदर मेन मेथड को लगाते हैं, हम लोग लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन एंड स्ट्रिंग arg। तो हमने इस क्लास के अंदर हमको मेन मेथड लगाना होता, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग arg। इस तरीके से मेन मेथड को लगा दिया। मेन मेथड के अंदर जब हम आते हैं, तो जो भी हमने यहाँ पे फाइल क्लास को इंपोर्ट किया है, उसकी हमको एक ऑब्जेक्ट बनानी पड़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फाइल, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं फाइल क्लास का। इसके बाद हमको यहाँ पे लिखना है न्यू कीवर्ड, फिर से लिखना है हमको यहाँ पे फाइल। यहाँ पे जिस फाइल को हमको रीड करना है, जिस फाइल के अंदर कंटेंट को रीड करना है, इस फाइल की जो लोकेशन है, इस फाइल की लोकेशन हमको यहाँ पे कॉपी कर लेना है, और इसको हमको यहाँ पे दे देना है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर वो फाइल का लोकेशन दे देंगे, और यहाँ पे उस फाइल का नाम दे देना है txt। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है। यहाँ पर डबल फॉरवर्ड स्लैश होनी चाहिए यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे कर लेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, फाइल क्लास को लेना है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना है। उस ऑब्जेक्ट के अंदर जिस फाइल को हमको रीड करना है, उस फाइल का लोकेशन के साथ हमको ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफर कर देना। अब हम यहाँ पे स्कैनर क्लास का यूज करेंगे। स्कैनर, इसका एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ऐसे, इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज करेंगे स्कैनर। यहाँ पे जो भी हमारे फाइल का ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को हमको यहाँ पे पास कर देना होता है। ठीक है, ताकि इसका जो प्रॉपर्टी है वो स्कैनर के ऑब्जेक्ट के अंदर चली जाए। अब स्कैनर के ऑब्जेक्ट की मदद से हम लोग यहाँ पे फाइल के अंदर जो कंटेंट हमने लिखा है, हेलो जावा आई एम लर्निंग जावा प्रोग्रामिंग, जो भी कंटेंट हमने फाइल के अंदर लिखा है, उस फाइल के कंटेंट को रीड करने के लिए स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक लूप लगाते हैं। लूप, इस लूप की मदद से हम लोग यहाँ पे रीड करेंगे, लिखेंगे लूप वाइल sc डॉट हैज नेक्स्ट लाइन, इस मेथड का यूज करना है। अब ये जो हमारे पास जो मेथड हमने यूज किया है, ये मेथड चेक करता है कि अगर जो भी हमारे पास फाइल है, उस फाइल के अंदर कोई कंटेंट है, अगर है तो ये ट्रू हो जाता है। ठीक है, तो हमने लूप लगाया, इस लूप के अंदर यहाँ पे sc डॉट हैज नेक्स्ट लाइन मेथड को दे दिया। अब यहाँ पे अगर ये ट्रू होगा, तो हम इसके अंदर आएंगे, इस लूप के अंदर आएंगे। जैसे हम इस लूप के अंदर आएंगे, तो अब फाइल के अंदर की टेक्स्ट जो होगा, उस टेक्स्ट को बाहर निकालना है। बाहर निकालने के बाद किसी एक वेरिएबल में रखना है। तो टेक्स्ट हमारी स्ट्रिंग टाइप की होती है, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप का यूज करेंगे और इसका एक वेरिएबल बनाते हैं।
ठीक है। तो st एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, इसके अंदर हमको करना क्या है, उस टेक्स्ट को ला करके रखना होता है जो हमारे फाइल के अंदर होता है। तो इसके लिए लिखेंगे sc डॉट, और एक मेथड को यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन मेथड। अब ये जो मेथड होता है, ये मेथड हमारा क्या करता है, फाइल के अंदर जाता है, फाइल के अंदर जो भी हमारी कंटेंट मिलेगी, पहली वाली जो टेक्स्ट होगी उस टेक्स्ट को निकालेगा, st वेरिएबल के अंदर लाके रख देगा। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर एक चीज और, यहाँ पे जब हम इस कोड को टाइप कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास एरर आने की चांसेस होती है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन का, तो इसको हमको ट्राई ब्लॉक के अंदर रखना होता है। तो हम लोग यहाँ पे ट्राई ब्लॉक यूज कर लेंगे, और इस ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लोग यहाँ पे इसको रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने कर लिया। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर इसको डिस्प्ले करना है, एसटी के अंदर जो भी टेक्स्ट आएगा उसको डिस्प्ले करना है। तो लिखेंगे सिस्टम, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और यहाँ पे एसटी को प्रिंट कर देना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एसटी को प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास टेक्स्ट आएगा एसटी के अंदर, उसको हमने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। अब हम यहाँ पे लूप की बॉडी को क्लोज कर देंगे, और यहाँ से हमको फाइल को भी क्लोज करना होता है। तो लिखेंगे एससी डॉट क्लोज, क्लोज मेथड को हम लोग यूज कर लेंगे, और यहाँ पे ट्राई ब्लॉक को क्लोज कर देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे पहले लूप को क्लोज किया, इस वाले लूप को यहाँ से हमने ओपन किया था, और यहाँ से हमने ट्राई ब्लॉक को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे कैश, ट्राई ब्लॉक के लिए हम यहाँ पे कैश ब्लॉक को भी यूज करते हैं। तो लिखेंगे कैश, कैश, और ये कैच क्या करेगा, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन को कैच करता है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन ई, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। यहाँ से अगर कोई भी एरर आपका यहाँ पे फाइल को रीड करने के दौरान अकर होता है, तो कैच ब्लॉक इसको कैच करता है, और फिर हम यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। यहाँ से हमको लिख देना है एरर। ये मैसेज सिंपल सा हमको डिस्प्ले कर देना है अगर आपका कोई एरर आपका जनरेट होता है तो। अब हमको क्या करना है, उस एरर को ट्रैश करना है कि कौन सा एरर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ई डॉट प्रिंट स्टैक ट्रैश। इस मेथड की मदद से हम लोग यहाँ पे ट्रैश कर पाएंगे। तो फिर हम यहाँ पे कैच ब्लॉक को कैच कर देते हैं। इसके बाद हमको यहाँ पर कैच करना, हमको यहाँ पे क्लोज करना है, क्लोज करना है मेन मेथड को, और फिर क्लास को क्लोज कर देना है। ठीक है, इस तरीके से कोड को राइट कर सकते हैं एक फाइल को रीड करने के लिए। तो चलिए इस कोड को सेव करते हैं और फिर रन कराते हैं, देखते हैं। तो इसके लिए हमको यहाँ पे जो क्लास का नाम है रीड फाइल, इस नाम से हमको सेव करना होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रीड फाइल डॉट जावा, और यहाँ से हमारे पास ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेना है, डेस्कटॉप पे क्लिक करके सेव कर देना है। कर दिया है, ये हमारे पास फाइल का नाम है। cmd ओपन करेंगे, पहले हम डेस्कटॉप पे चलेंगे, लिखेंगे cd डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे आ गए। अब हमको कंपाइल करना है, लिखेंगे जावा सी रीड फाइल डॉट जावा, रीड फाइल डॉट जावा। तो ये हमारे पास सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब हमको यहाँ पे इसको रन कराना है। तो जैसे हमने यहाँ पे रन कराया, तो
आंसर हमारे पास डिस्प्ले हो गया, हेलो जावा आई एम लर्निंग जावा प्रोग्राम। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जावा की कोड की मदद से एक फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आपने कोई टेक्स्ट फाइल बनाया है, उस फाइल के अंदर जो भी कंटेंट आपने राइट किया है, उसको आप बहुत ही आसानी से रीड कर पाएंगे इस कोड की मदद से जावा के अंदर। तो आई होप आपको समझ में आया। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।